डॉक्टर साहब, न्यूरो से संबंधित रोगों का क्या आयुर्वेद में सफल इलाज है? जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये वात व्याधि के अंडर में कवर होते हैं। सिर्फ वात व्याधि ही नहीं, इसमें कफ आवृत वात भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करने में जनरल पब्लिक को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जैसे जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिमेंशिया हो गया, उसके साथ साथ ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो गई, तो जितने न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं इसके लिए आयुर्वेद बेस्ट मेडिसिन है। हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो डिमेंशिया को स्टॉप कर देते हैं। डिमेंशिया को स्टॉप करना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि न्यू नर्व्स को रिजनरेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम डिमेंशिया स्टॉप कर देते हैं तो ये भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ साथ हम जो स्पाइन कॉर्ड कंप्रेशन में देखते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसऑर्डर हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, ऐसे में आयुर्वेद की मदद से हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकते हैं अगर पेशेंट पूर्ण रूप से हमारी बातों का पालन करे। एक न्यूरो में पार्किंसन हुआ, अल्जाइमर हुआ, ये सब ज़्यादातर लोगों में दिखता है और इसका ये कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में कि इसका इलाज नहीं है। इस पे क्या कहें? देखिए, अब आपने बहुत सही बात की चर्चा करी है, इस पे मैं बोलना भी चाहूँगा। एक्चुअली पार्किंसन डिसीज़ है या फिर अल्जाइमर डिमेंशिया है या प्री सेनाइल डिमेंशिया, सेनाइल डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें एक दिन में शुरू नहीं होती हैं। कोष्ठगत वात जब हो जाता है तो उसकी चिकित्सा असंभव हो जाती है। इसलिए इनिशियल फेज़ में अगर आप डिमेंशिया को पकड़ते हैं, इनिशियल फेज़ में आप पार्किंसनिज़्म को पकड़ते हैं, तो उस समय इसकी चिकित्सा पूर्णतः सफलपूर्वक की जाती है। लेकिन एक बार ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई, है ना, कि पेशेंट सब कुछ भूलने लगा, पेशेंट का हाथ पैर इतना ज़्यादा हिल रहा है कि बिना सिंडोपा और इन सब के काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे केसेस में आयुर्वेद में बोला गया है याप्यम यत्नेन यापे, कि याप्य बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है उनको यत्न पूर्वक खान पान और औषधि के द्वारा चलाना चाहिए। जितने दिन चल जाए, जितने दिन व्यक्ति का जीवन है उतने दिन तक वो शांति से उसका जीवन निर्वहन हो जाए। साथ साथ जो जिनका इनिशियल फेज में है, इट इज डॉक्टर हैव टू डायग्नोस इट कि इसका इनिशियल फेज में है, इसको कितनी जल्दी से हम डायग्नोस करके इनिशियल कितना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियली इट इज डायग्नोस, इट इज क्योरेबल। अगर ये बहुत एडवांस स्टेज में हो गया तो फिर ये किसी के लिए भी क्योरेबल नहीं है। विद एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ कोई नहीं ट्रीट कर सकता है। हो जाती है न्यूरो में एमएसए जिसको बोलते हैं, एमएसए से क्या मतलब? एमएसए की कंडीशन, इट इज कंडीशन व्हेन पेशेंट इज ये क्या बोलते हैं, पीडी का पेशेंट है, पार्किंसन डिसीज का पेशेंट है। इसमें उसमें क्या है कि उसको डोपामिनर्जिक मतलब उसका जो ब्रेन का जो एरिया होता है, सब्सटेंसिया निग्रा वगैरह जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड है या फिर जो है वहाँ पे सफिशिएंट डोपामिन नहीं है। तो डोपामिन सिंडोपा प्लस और इन सब मेडिसिन के थ्रू उनको सप्लाई किया जाता है। मेडिसिन को ओरल और ऐसा सिंडोपा, कार्बिडोपा एक्सेट्रा दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार पेशेंट्स जो है इसको विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कई बार कुछ डॉक्टर्स के कहने पे मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे अभी कुछ होम्योपैथ वाले डॉक्टर भी ऐसे करते हैं कि वो तुरंत इसको बंद कर देते हैं, या कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर भी ऐसा क्लेम करते हैं कि हम इसको बंद कर देते हैं। तो आयुर्वेद में जैसा कि मैं जानता हूँ कि कभी कच्छू कंटेन्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ डोपामिन, तो उसके हेल्प से चलते रहते हैं। लेकिन जब पेशेंट होम्योपैथी का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, तो कई ऐसे कुछ केसेस मिले हैं जिसमें एक होम्योपैथी डॉक्टर ने पेशेंट का पूरा सिंडोपा प्लस बंद कर दिया। तो उसको पूरा, क्योंकि डोपामिन ऐसा हार्मोन है जो इनिशिएट करता है, डोपामिन का काम है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ मूवमेंट। तो क्या होता है कि डोपामिन डिफिशियंसी हो गया तो पेशेंट अपना हाथ पैर कुछ नहीं हिला पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को इट इज कॉल्ड एमएसए, पूरी बॉडी रिजिड हो जाती है। ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड सर्पेंटाइन फेसेस आर इट्स क्लिनिकल फीचर्स।